वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग सा फ्रेंडली नेबरहुड प्यारा सा चैनल ट्यूब गुरुकुल। और सबसे पहले विश यू ऑल 60 सब्सक्राइबर्स टू आवर अमेजिंग चैनल। कल का लाइक भी पूरा हो चुका है, कल का टारगेट भी पूरा हो चुका है 21 लाइक्स का। और आज के सेशन का जो हम रखने वाले टारगेट वो है 51 लाइक्स प्लस प्लस जाए, वो बहुत अच्छा है। और जिसने भी इस अमेजिंग से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, जाके करो ना, नॉट करो ना, करो ना। सॉरी भाई, सॉरी ऐसे भाई पर्सनली मत लिया करो। देखो, हाँ नहीं बोलूँगा आज से, नहीं बोलूँगा मैं सॉरी, बोला ना यार सॉरी। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर सॉलिड स्टेट का जो हमारा लेक्चर है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर है 5। इससे पहले 4 आ चुके हैं क्योंकि 5 से पहले 4 आते हैं। ये मेरी जीनियस खोज है, सॉरी एज अ बकवास जोक के लिए। लेकिन जिसने भी इससे पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं यार, जाके देखो, कुछ ना कुछ उसमें 1-2 फैक्ट आपको इंटरेस्टिंग से मिल ही जाएंगे, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी समझ पे डिपेंड करता है, आप निकाल सकते हैं, मुझे पता है। तो आज का लेक्चर में कुछ ही नहीं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिकैप की, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। और कल से थोड़ा बहुत जो अगला हम बोल सकते हैं वीडियो आएगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही चेंजमेंट मिलेगा। तो देखिए क्या चेंजमेंट आपको मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिकैप की। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले बात की थी किसकी, सॉलिड वर्ड से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, स्टेट वर्ड से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं। और ये जो स्टेट है वो किसकी होती है, मैटर की। तो मैटर के कौन से 2 टाइप्स होते हैं, मैटर क्या होता है, क्या चीज़ मैटर नहीं है। जो मिक्सचर है उसके 2 टाइप अलग अलग। हमने प्योर सब्सटेंस की बात की थी, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट। इनकी हमने जो मैटर है उसकी स्टेट्स की बात की थी, जो बेसिक 3 स्टेट्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी। ये था फर्स्ट लेक्चर का हमारा, जो भी हम बोल सकते हैं लेखा जोखा। ये था हवा का झोंका नहीं, लेखा जोखा। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो सॉलिड्स के टाइप्स है, सॉलिड का जो हमने कैटेगराइजेशन किया है इसकी हमने बात की थी। क्रिस्टलाइन और मतलब नॉन क्रिस्टलाइन में जनरल जो डिफरेंस है इनकी हमने स्टडी की थी सेकेंड लेक्चर में। बात करते हैं थर्ड लेक्चर की। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो बॉन्डिंग है, बाइंडिंग फोर्स है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो ये सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो शुरुआत के मतलब 2 पार्ट बने थे इस पे। जो थर्ड वाला था उसमें हमने बात की आयनिक और कोवलेंट सॉलिड की। जो कल का था उसमें हमने बात की थी मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड की। इसमें हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि आप आयनिक और जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसमें कैसे कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, और कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ी सी हमने बात की थी। तो ये था अब तक का। और अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन तो हमने पहले भी लिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाउ आर द सॉलिड आइडेंटिफाइड, मतलब सॉलिड को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये चीज़ सॉलिड है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा, उसकी साइज़ फिक्स होगी, शेप फिक्स होगी उसका, और रिजिड होगा, नॉन कंप्रेसिबल होगा। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इस तरीके से आप सॉलिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आज का, डू द सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। Yes, of course, the solid have the property of diffusion, but the rate of diffusion in the solids is too slow. But even the rate is slow, but the diffusion is of course in solid. Thus,
द सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। माइंड ब्लोइंग, क्या बोला है, थैंक यू। खुद की तारीफ बीच बीच में कर लेता हूँ, सॉरी। अब बात करते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, हमें बताना है कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, सीजियम ब्रोमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। ये सुना होगा आपने। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ग्लास, प्लास्टिक, ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। बाकी सब जो मैंने कहा है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज की बात कर लें हम, ग्रेफाइट की बात कर लें, नेफ्थलीन की बात कर लें, ये सारे। अब बात करते हैं हम, व्हाट आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स। व्हाट आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। तो कुछ ऐसे सॉलिड्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या करती है, लिक्विड के साथ, मतलब हम बोल सकते हैं लिक्विड के साथ मैच करती है। द स्ट्रक्चर, वो सॉलिड कौन से होते हैं, अमॉर्फस होती है, उनमें मतलब टेंडेंसी टू फ्लो होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है। हाँ, ये फ्लो भी क्या होगा, बहुत स्लो होगा, लेकिन होती तो है, तो इसलिए इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज लाइक दैट ऑफ लिक्विड. They have tendency to flow like liquids, but the flow is very slow. That is why they are called supercooled liquid or pseudo solids. अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, the values of refractive index of a solid from all direction are found to be different. What will be the nature of solid? मतलब जो refractive index है, ये refractive index की जो प्रॉपर्टी है, ये एक सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में क्या पाई गई है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पाई गई है। तो ये जो सॉलिड है इसका नेचर क्या होगा? सिंपल, इट विल बी एन आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक होगा इसका नेचर। द सॉलिड्स is known as anisotropic. Since the crystalline solid are anisotropic, therefore the solid must be crystalline solid. क्या होगी ये प्रॉपर्टी? तो एनाइसोट्रॉपिक होगी, और जो नेचर क्या होगा सॉलिड का, एनाइसोट्रॉपिक होगा। और कैसा होगा वो सॉलिड? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्योंकि हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनिसोट्रॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, electrical conductivity and thermal conductivity of a solid found to be same from all direction. What will be the nature of solid? मतलब दो different properties है, वो अलग अलग direction में क्या पाई गई है, is found to be same from different direction. Then the property would be isotropy. Isotropy होगी, और जो सॉलिड होगा वो आइसोट्रॉपिक होगा, नॉन क्रिस्टलाइन होगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है वो सॉलिड। लेकिन मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसलिए जनरली हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बोल सकते हैं। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड आर सॉफ्ट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। वाई नहीं, वाई क्या बोल गया मैं, खुद को ही नहीं पता चला। फिर से करते हैं रिपीट। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हाई, आर लो। वाई? जो ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, जैसे हमने बात की थी CH4 की, हमने बात की थी H2 की, तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा था कि इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, जो कि वीक होते हैं। और कौन सा फोर्स होता है नॉन पोलर में, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है। तो इस चक्कर में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है, ये सॉफ्ट होता है। तो इन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स there are weak lambda forces between the constituent particles. That's why
दे आर सॉफ्ट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। इतना आपके क्लियर हुआ होगा, आई होप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉन पोलर सॉलिड्स सच एज CH4, H2 etc. in which physical state at normal temperature? नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, CH4 है, H2 है, ये किस फिजिकल स्टेट में, मैटर की किस स्टेट में हमें मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे? ईजी है। अगर आपको ये अगर मैंने शायद तक नहीं बताया था ये किस नेचर में, किस मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में रहते हैं, फिर भी आप अपना IQ का यूज़ करके बता सकते हैं कि जो मीथेन वगैरह है ये किस मतलब गैसियस स्टेट में ही तो रहती है, गैसियस स्टेट में ही रहती है रूम टेम्परेचर पे। H2 क्या आपको दिख रही है क्या? H2 पकड़ के लाओ, मेरे को ही दिखा दो फिर, नहीं ना? तो बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। H बॉन्ड वाले सॉलिड के एग्जांपल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का एग्जाम्पल एक तो H2O बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, NH3 भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये किसके टाइप थे? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप थे। ग्लास एंड क्वार्ट्ज बोथ आर फॉर्म्ड बाय टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट। ग्लास और क्वार्ट्ज ये दोनों जो सिलिकेट यूनिट्स है इनसे बने होते हैं। What is the difference between the glass and quartz? Under what condition quartz can be converted into glass? ये हमारे पास क्वेश्चन है। ग्लास और जो क्वार्ट्ज है ये हमें पता है सिलिकेट यूनिट से फॉर्म होते हैं, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है? जो ग्लास होता है वो तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो क्वार्ट्ज है वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और अब बात रही कि जो एक क्वार्ट्ज है इससे हम क्या कर सकते हैं? क्वार्ट्ज से हम क्या कर सकते हैं? ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्वार्ट्ज को क्या करो? हीट अप कर लो अच्छे से, मतलब मोल्टन क्वार्ट्ज कर लो, क्वार्ट्ज को मोल्टन स्टेट में लिया और फिर अचानक इसको क्या कर दो? कूल कर दो। तो क्या होगा? देन इट कैन बी चेंज टू ग्लास। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्ज इज दैट ग्लास इज नॉन क्रिस्टलाइन while quartz is crystalline solid. When molten quartz is suddenly cooled, then it can change to glass. I hope इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और आपने मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन 3, नॉट होम कमिंग, जो सबसे पहले वाले पीटर पार्कर थे ना उनकी। तो उसमें एक वो रेतीला दानव, हम बोल सकते हैं रेतीला दानव, जो सैंडमैन होता है, मतलब उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए मूवी देखे। तो उसमें वो मिट्टी का होता है, और फिर वो गॉब्लिन जो हैरी होता है, जो उस टाइम पे गॉब्लिन का सूट वगैरह पहन के आता है, और वो जब उसके ऊपर मतलब आग की बारिश करता है तो आपने देखा होगा वो मतलब ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है उसका एक हाथ। ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स है जो ऐसे ही बता देता हूँ मैं। तो वो किसकी वजह से? वो क्या है? क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, और ग्लास भी किससे बनता है? सिलिका। तो मिट्टी को मतलब एकदम गर्म करके अचानक जब हम कूल कर देते हैं तब ग्लास का फॉर्मेशन होता है। मोल्टन क्वार्ट्ज इज सडनली कूल्ड, देन इट कैन चेंज टू ग्लास। तो आपने आई होप देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भाई देख लो, मेरे कहने से देख लो, और क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोवलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, व्हाई? गिव 2 एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड्स हार्ड क्यों होते हैं? सीधी सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं कोवलेंट बॉन्ड को, और ये एक नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, और नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि ये क्या होंगे? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, इस वजह से ये हार्ड होते हैं। एग्जांपल डायमंड
सिलिकॉन कार्बाइड एट्सेट्रा। एक्सेप्शन क्या है इसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एग्जांपल है जो कि सॉफ्ट है और वो किस काम में आता है? ल्यूब्रिकेंट के यूज़ में आता है। सॉरी। अब है राइट टू डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट सॉलिड। आयनिक और कोवैलेंट सॉलिड में डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे? एटम्स होंगे। अच्छा, आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या आयनिक बॉन्ड होगा। इनके बीच में जो मतलब हम बोल सकते हैं कौन वो बाइंडिंग फोर्स लगेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बस यही है, थोड़े बेसिक्स है। जैसे आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो आयनिक सॉलिड है, हाँ ये भी हो सकता है कि आयनिक जो सॉलिड है ये क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट में, मैंने आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और फिर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं जो कोवैलेंट सॉलिड है वो क्या है? बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, इसके अलावा तो ये है ना। तो बस आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन in molten state, but covalent solids are bad conductor of electricity. In ionic solids, constituent particles are bonded with strong ionic bond, but the covalent solid form network with strong covalent bond in constituent particles. तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे और आई होप आपको अच्छा लगा हो। आज सिंपल क्वेश्चन की बात की है, कल से थोड़ा बहुत चेंजमेंट में भी आएगा, टाइम लेंथ में भी चेंजमेंट आएगा और थोड़ा क्या काफ़ी अगर अच्छा रहा तो काफ़ी चेंज आ जाएगा। ये थोड़ा अपने स्टाइलस के बजाय कुछ 3D टाइप सोच रहे हैं करने की, तो आई होप हो जाए वैसा। बाकी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस यार अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लाइक सब्सक्राइब तो। थैंक्स।